अब हम देख लेते हैं कि REST API क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले REST API समझने के लिए API को समझना पड़ेगा, एंड API को समझने से भी पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनको समझना पड़ेगा कि इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTTP मेथड्स ये क्या होते हैं एंड ये क्यों यूज होते हैं एंड ये कहाँ पर यूज होते हैं, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा। HTTP मेथड्स बेसिकली ये सारे होते हैं जिनमें हमारे पास होता है गेट, होता है पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ये सारे जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं HTTP मेथड्स, यानी कि ये वो मेथड्स होते हैं जब हम किसी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली REST API जो होता है ये वेब एप्लीकेशन होते हैं। ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि REST API क्या होता है, क्यों यूज होता है। तो REST API जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले गेट के बारे में देख लेते हैं कि गेट क्या होता है। गेट बेसिकली यूज होता है टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम सर्वर या डाटाबेस, यानी कि जो भी हमारा सर्वर के ऊपर डाटा रखा हुआ है या फिर हमारे डाटाबेस पर डाटा जो रखा हुआ है उससे अगर हम देखना चाह रहे हैं कि वो डाटा वहां पर मौजूद है या नहीं, किसी स्पेसिफिक आईडी से या नेम से हमने उसको स्पेसिफाई किया हुआ होगा, अगर हम वो देखना चाह रहे हैं कि इस चीज के मुतालिक हमारे पास डाटा है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे HTTP का गेट मेथड। और इसके बाद अगर हम अपने डेटाबेस में कुछ डाटा अपलोड करना चाह रहे हैं या फिर सर्वर के ऊपर कोई डाटा अपलोड करना चाह रहे हैं, यानी कि वहां पर कुछ डाटा को हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम वहां पर एक मेथड यूज करते हैं और उसे हम कहते हैं कि ये पोस्ट मेथड है। और इसके बाद अगर हमने अपने डेटाबेस में कोई डाटा अपडेट करना हो या फिर हमने अपने सर्वर पर कोई डाटा अपडेट करना हो तो हम यूज करते हैं पुट, एंड द लास्ट वन जो उसके नाम से ही पता चल रहा है वो है डिलीट। ये डिलीट वाला इसलिए यूज होता है कि अगर हमारे डेटाबेस पे कोई डाटा हम चाह रहे हैं कि नहीं हो वहां पे, उसको डिलीट करना चाह रहे हैं सिंपल, तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। तो बेसिकली ये सारे जो उनसे मेथड्स हैं ये हमारे वेब एप्लीकेशन पर अप्लाई होते हैं, यानी कि जब हम कोई ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो जो कि इंटरनेट पर मौजूद हो और हर तरफ से एक्सेसिबल हो, यानी कि वो सिर्फ हमारे लोकल सिस्टम तक महदूद ना हो। अगर मैं अपने सिस्टम से क्रिएट कर रहा हूँ तो वो मेरे किसी और टीम मेंबर के सिस्टम में भी चलनी चाहिए वैसे ही, एंड किसी और के भी अप टू सो ऑन। जैसे कि इंटरनेट पे होता है, हम बहुत सी वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं, उनमें उनके पीछे जो उनका कोर कंसेप्ट होता है वो यही होता है कि बेसिकली उनमें 4 मेथड यूज होते हैं जो कि कहलाते हैं हमारे HTTP मेथड्स। अब हम देख लेते हैं कि REST APIs क्या होते हैं। बेसिकली REST API इसको भी समझने से पहले हम देखते हैं कि APIs क्या होते हैं। API बेसिकली इसकी हम डेफिनेशन से इसको स्टार्ट करते हैं कि API आर यूज्ड टू इनेबल कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम और डिवाइसेस। यानी कि API आप समझ लें कि अगर मैंने कोई डाटा लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने बैकएंड एक क्रिएट किया हुआ है API के थ्रू, और वो बैकएंड मेरा आप फर्ज कर लें कि मैं जावा में मैंने वो क्रिएट किया हुआ सारा बैकएंड, तो मैं उससे अगर अपने किसी और फ्रंट एंड में यानी कि अपने और UI में यूज करना चाहता हूं और वो मेरा किसी और लैंग्वेज में है, यानी कि फर्ज कर ले वो मैंने HTML में लिखा हुआ, तो इन दोनों लैंग्वेजेस के दरमियान, इन दोनों सॉफ्टवेयर के दरमियान, इन दोनों एप्लीकेशन के दरमियान जो कनेक्शन बिल्ड करता है वो कहलाता है API। और इसी तरह अगर हम REST API को डिफाइन करें तो REST API बेसिकली हमारा वो API होता है जो कि हमारे आप कह लें कि वेब एप्लीकेशंस में यूज होता है, जो हमारे इंटरनेट पर मौजूद होता है। और REST API is a way for different software system to communicate with each other over the internet। यानी कि कम्युनिकेशन ही होगी एक सिंपल, जैसे हमने कम्युनिकेट किया कि कम्युनिकेट किस तरह से किया कि मैंने अपने UI से गेट रिक्वेस्ट भेजी अपने सर्वर के ऊपर या अपने डेटाबेस के ऊपर, वहां से मुझे एक जो भी मैंने गेट डाटा किया था वो मुझे मिल गया, तो ये हमने कम्युनिकेशन की। अगर ये कम्युनिकेशन हमारी ओवर द इंटरनेट होगी यानी कि इंटरनेट के ऊपर होगी तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारा REST API है, ये हमारी REST कम्युनिकेशन है। REST API का अब एक छोटा सा हम सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हमें REST API क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, बेसिकली उसमें क्या क्या हम क्लासेस यूज करेंगे और क्या क्या चीजें उसमें होगी। तो सबसे पहले उसमें एक मेन क्लास होगी जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हर प्रोजेक्ट में एक मेन क्लास होती है, एंड उसके बाद उसमें एक कंट्रोलर क्लास होगी। ये मैं बताता हूँ आगे कंट्रोलर क्लास का क्या काम होता है। एंड उसके बाद उसमें एक सर्विस क्लास होगी एंड देन एक रिपोजिटरी क्लास होगी। और ये जो हमारी मेन क्लास है ये हमारी एनोटेशन यूज करेगी, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन, जो कि मैंने आपको पहले
डीपली एक्सप्लेन कर दिया कि एनोटेशंस क्या होती हैं एंड किस लिए हम यूज करते हैं इन एनोटेशंस को। और इसके बाद जो हमारी कंट्रोलर क्लास है वो हमारी यूज करेगी रेस्ट कंट्रोलर की एनोटेशन। इसी तरह सर्विस वाली क्लास हमारी सर्विस की एनोटेशन यूज करेगी एंड रिपोजिटरी वाली क्लास हमारी रिपोजिटरी की एनोटेशन यूज करेगी। तो एक रेस्ट एपीआई के अंदर हमारे पास ये 4 क्लासेस मेन होती है, जिसके अंदर हमारी एक मेन क्लास होगी, एक कंट्रोलर क्लास, एक सर्विस एंड एक रिपोजिटरी। तो इस अब हम एक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एपीआई रेस्ट एपीआई का कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो बेसिकली एक रेस्ट एपीआई में सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है, यानी कि क्लाइंट आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका डेस्कटॉप हो सकता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका टैबलेट, एनीथिंग जो भी आप यूज कर रहे हैं। बेसिकली हमारा यूआई फ्रंट एंड जो होता है वो आपका एक क्लाइंट हो सकता है और वो आपके जो है एपीआई के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजता है और वो रिक्वेस्ट कोई भी हो सकती है, वो गेट भी हो सकती है, वो पोस्ट, पुट, डिलीट, वो चारों में से कोई भी हो सकती है। यानी कि हम डाटा रीड एंड राइट करें या उसको डिलीट करें या अपडेट करें, कोई भी रिक्वेस्ट हो सकती है। तो वो रिक्वेस्ट हमारे क्लाइंट से सबसे पहले हमारे कंट्रोलर के ऊपर जाती है, यानी कि हमने जो कंट्रोलर क्लास क्रिएट की हुई है सबसे पहले वो रिक्वेस्ट हमारे कंट्रोलर क्लास के पास जाएगी और वो कंट्रोलर क्लास उस रिक्वेस्ट को एक दफा एग्जामिन करेगा कि ये फर्ज कर लें जैसे कि मैंने गेट किया हुआ है, तो वो कंट्रोलर उसको देखेगा कि मेरे पास गेट करने का कोई मेथड है या नहीं है। अगर वो होगा तो वो उसको आगे सर्विस के पास भेज देगा, यानी कि कंट्रोलर के बाद जो लेयर आएगी वो होगी हमारी सर्विस लेयर। और ये सर्विस लेयर में क्या होता है, बेसिकली सर्विस लेयर के अंदर हमारे सारे मेथड्स डिफाइन होते हैं। आप सर्विस को ये भी कह सकते हैं कि इसका नाम से ही इसका पता चल रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है बिटवीन कंट्रोलर एंड रिपोजिटरी। अब ये सर्विस के बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है वो जाती है रिपोजिटरी के पास एंड रिपोजिटरी के अंदर हमारे सारी आप कह लें डेटाबेस के कनेक्टिविटी होती है, हमारी क्वेरीज लिखी हुई होती हैं सारी कि डेटाबेस से किस तरह डाटा आ रहा है जा रहा है, वो सब कुछ डेटाबेस कनेक्टिविटी जो उनसे हमारी होती है वो रिपोजिटरी से होती है। तो यानी कि रिपोजिटरी जो है वो रिक्वेस्ट आगे चेक करती है कि वो डेटाबेस में हमारे पास वो डाटा है या नहीं है। अगर तो वो रिक्वेस्ट वैलिड हुई, यानी कि वो रिक्वेस्ट हमारे डेटाबेस में वो डाटा मौजूद हुआ, तो वो ऐसे ही जिस पैटर्न से रिक्वेस्ट आई है इसी पैटर्न से वापस जाएगी एंड वो हमारे क्लाइंट के पास डाटा शो करवा देगी। यानी कि अगर हमने डाटा गेट किया तो वहां पे डाटा गेट हो जाएगा, यानी कि हमें वहां पे डाटा नजर आने लग जाएगा। अगर हमने डाटे को वहां पर आप कह लें कि अपलोड किया हुआ है तो वहां से हमें एक रिस्पॉन्स आ जाएगा HTTP का कि हमारा डाटा सक्सेसफुली अपलोडेड हो गया, अपडेट हो गया या फिर डिलीट हो गया। तो ये था हमारे रेस्ट एपीआई का एक सिंपल सा इंट्रो, यानी कि रेस्ट एपीआई क्या होता है एंड रेस्ट एपीआई किस तरह से वर्क करता है, रेस्ट एपीआई यूज क्या करता है एंड एपीआई क्या होता है। ये हमने सारा कुछ इसमें इस लेक्चर में डीपली देख लिया है। और ये चीजें अगर आपको नहीं समझ आई अभी तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इस सारे जो किताबी बातें मैंने आपके सामने की हैं ये सारी चीजें एक्चुअल इंप्लीमेंट कैसे होती हैं, यानी कि एक रेस्ट एपीआई कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके अंदर हम सारी इसकी रिक्वेस्ट लिखेंगे, यानी कि हम मेथड गेट भी यूज करेंगे, हम पुट, पोस्ट, डिलीट, ये चारों मेथड इसके HTTP के मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा। फिर आपको ये जो सी अंडरस्टैंडिंग है ये आपकी और अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।